रखने लगा था कि मैं एक खुशी के त्यौहार को मैं ट्रम्प के साथ रिलेट करने लगा था कि आप देखिए कि एक होती है हर घर के अंदर एक पुप्पो होती है। लाइक उस पुप्पो का कैरेक्टर क्या होता है कि हर खुशी के मौके पे उसने कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ऐसा पॉइंट उठा के लाना है जिससे कोई लड़ाई हो, जिससे कोई बहस हो घर के अंदर। तो यही रोल प्ले किया जा रहा है एक एशियन खित्ते के अंदर ट्रम्प की तरफ से। मेरा पॉइंट है कि जब आप खुद एक कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात कहीं ना कहीं रख रहे हो तो आप किसी को क्यों नहीं रखने दे रहे? क्या आपको ये इनसिक्योरिटी है कि अगर इंडिया के ताल्लुकात मजीद स्ट्रॉन्ग हो गए रशिया के साथ तो रशिया अमेरिका के जो बिजनेसेस है उनको उठा के बाहर मारेगा? जहां पर पूरे भारत में दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है, वहीं पर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी जो हिंदू कम्युनिटी है वो दिवाली सेलिब्रेट करती हुई नजर आई है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, तो उनकी तरफ से भी ट्वीट जारी हुआ दिवाली के लिए, और कह लेंगे जो हिंदू बहन भाई थे उनको दिवाली विश किया गया है। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे ये जो दिवाली की सेलिब्रेशन है ये हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड नजर आ रही है। स्पेशली अगर हम लोग सिडनी की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, और भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर जो दिवाली है स्पेशली अगर यूके की बात करें तो बहुत जोशो खरोश से मनाई गई है। और अगर हम लोग बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप ने एक बड़ा गिफ्ट दिया है दिवाली के मौके पर, और कहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो मेरी बात को नहीं माना है और कहा है कि मैं रशिया से ही ऑयल खरीदूंगा, तो इसके लिए इसको पे करना पड़ेगा, ज्यादा बुरा पे करना पड़ेगा। और वो ये होगा कि जो 50% टैरिफ है वो हो सकता है कि 100% टैरिफ भी लगा दिया जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो भारत की एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए की जानिब से वो बड़ी कम कहने के गिर गई हैं। और बाकी अगर रशिया की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, तो दो ऐसे मुल्क ब्राजील भी उसमें शामिल होते हैं जिसमें 50% टैरिफ लगाया गया है। हमारे साथ पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार जो ट्रंप है वो दिवाली के दिन इतना बड़ा एक बम फोड़ दिया है इंडिया के ऊपर, और जिस तरह से कह लें कि जो दिवाली की सेलिब्रेशन है इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक बात कहूँगा कि आपने बात की है कि मुख्तलिफ ममालिक में भी दिवाली को सेलिब्रेट किया गया, जैसे सऊदीया, जैसे पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया गया, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी दिवाली की बेस्ट विशेस दी गई है कि लाइक जैसे विश किया जाता है। तो आप ये देखिए कि मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं आप देखें कि जो शरीफ बरदरान है और नरेंद्र मोदी की जो साइड है, दोनों के आपस में एक अच्छे ताल्लुकात भी नजर आते हैं। मेरे ख्याल में जंगे जुंगे जो आई हैं इसके पीछे सिर्फ एक ही पॉइंट नजर आया आज भी हमें, वो है ट्रम्प। आप देखिए कि ट्रम्प आज भी उसी क्लैशेस में खड़ा है, उसी कहने के रंजिशों में खड़ा है कि आपने गलत ही स्टांस रखना है अपना हर जगह पे। आप देखो, आप एक फेस्टिवल है, ऑब्वियसली बात है, जब पूरी दुनिया में हिंदू जो कम्युनिटी है वो रहती है। आप यूएई चले जाओ, आप सऊदीया चले जाओ, आप यूके चले जाओ, आप पाकिस्तान में आ जाओ, यहाँ पे भी हिंदू कम्युनिटीज रहती हैं। आप उसके बाद देखो कि ऑब्वियसली बात है, जहाँ जहाँ पे लाइक जो सी कम्युनिटी रहती है उसका अपने त्योहारों को, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने का पूरा हक है। और कहीं ना कहीं हमारे जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आइन है उसके अंदर भी ये तरमीम है कि आप जो है ओपनली अपने त्योहारों को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा जस्टिस नजर आया। मैं जो मुझे जो स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, उन्होंने दिवाली को सेलिब्रेट किया। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि लाइक उनको ओपनली उनकी स्पेस दी गई कि लाइक आप सेलिब्रेट कर सकते हो। उनके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं लगाई गई, उनके ऊपर कोई वो मारपीट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई। हाँ, इवन मैंने देखा कि सिक्योरिटी के साथ लाइक उनको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई कि आप इन सिक्योरिटी रह के आप सिक्योर फील करें और कंफर्टेबल जोन में अपने जो त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करें। दिवाली की सेलिब्रेशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा त्योहार है, सेलिब्रेट किया गया है। बट ट्रंप ने मैं यही पॉइंट रखने लगा था कि मैं एक खुशी के त्यौहार को मैं ट्रम्प के साथ रिलेट करने लगा था कि आप देखिए कि एक होती है हर घर के अंदर एक पुप्पो होती है। लाइक उस पुप्पो का कैरेक्टर क्या होता है कि हर खुशी के मौके पे उसने कोई ना कोई ऐसा मोमेंट ऐसा पॉइंट उठा के लाना है जिससे कोई लड़ाई हो, जिससे कोई बहस हो घर के अंदर। तो यही रोल प्ले किया जा रहा है एक एशियन खित्ते के अंदर ट्रम्प की तरफ से। आप देखिए कि पहले जो इंडिया और पाकिस्तान, ये आप मिशन सिंदूर और ऑपरेशन बनियान मसूद से पहले की अगर बात की जाए तो एक अच्छे टर्म्स के ऊपर चढ़ रहे थे, अपनी अपनी जगह चुप थे। लाइक वो कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं देता था, या पाकिस्तान से कोई हार्श स्टेटमेंट नहीं देता था। तो एक अपनी अपनी जगह पे आप चुप करके अच्छे तरीके से अपने अपने जो घर है उनको देख रहे थे, अपने अपने घर को तरक्की की तरफ लेके जा रहे थे। आप देखेंगे पुप्पो जो बीच में आई, ट्रम्प ट्रम्प पुप्पो जो बीच में आई, उसने आके दोनों साइडों के ऐसे कान बढ़े कि यहाँ पे जंग लग गई। ठीक है, जंग लगी, उसका फायदा क्या हुआ? मुझे मुझे आज भी समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुई उसका बेनिफिट हुआ क्या? क्या पाकिस्तान ने इंडिया को ऑक्युपाई कर लिया? क्या इंडिया ने पाकिस्तान को ऑक्युपाई कर लिया? क्या आज पाकिस्तान दिल्ली तक है, या क्या आज इंडिया लाहौर तक है? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बस क्या हुआ कि जो सिविलियंस, जो छोटे बच्चे जिनके घरों में जो लाइक एक क़यामत टूटी, सिर्फ चल रही है ऑयल, रशियन ऑयल, रशियन ऑयल मेरा पॉइंट नहीं, रशियन ऑयल पे आए ना, रशियन ऑयल पे क्या बात करनी है? आप देखिए कि घरों में जो क़यामत टूटी है, आप उस चीज़ से एस्टीमेट लगाएं। ठीक है, अब जो दिवाली के त्यौहार पे
ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आना कि जी नरेंद्र मोदी ने मेरी बात नहीं मानी हो, भाई अब छोड़ो। क्या अब यहाँ पे आप किसी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो कोई दूसरा मुल्क उठ के कहे कि जी ट्रम्प ये ना करे नहीं तो अमेरिका को एक्सपोर्ट्स नहीं देंगे, हम अमेरिका में चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एक पॉइंट है ना मेरा, फॉर एग्जांपल इंडिया से फार्मास्यूटिकल जाती है अमेरिका में, ठीक है, तो क्या इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई कि आप पाकिस्तान के साथ दोस्ती ट्रम्प ना बनाए, नहीं तो हम अपनी फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे वहाँ पे? नहीं आई। इवन आप देखें कि जिस मुल्क, आप देखें जैसे पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उसको बेहतर पता होगा कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है, ठीक है, तो वो मैं उस चीज़ के लिए स्टेप लूँ। सेम एज इट इज़ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसको बेहतर पता है कि इंडिया के लिए इस टाइम क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा बेनिफिशरी होगी। ऑब्वियसली बात है, वो अपने क्रूड ऑयल की ट्रेड कर रहे हैं, वो ओपन मार्केट में उसको एज कम्पेयर जो इम्पोर्ट करते हैं, जिस प्राइस पे लेते हैं परचेज करते हैं, उससे महंगा सेल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है उनको उनकी इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी नज़र आ रही है क्रूड ऑयल की ट्रेड से, ठीक है। उसके बाद अगर वो ओपन मार्केट में सेल नहीं भी होता तो कम कीमत में उनकी आवाम को मिलता है, उनकी पब्लिक को मिलता है जो पेट्रोल की सूरत में, तो आप देखिए तब भी उनकी पब्लिक को ही बेनिफिट है। तो उनको बेहतर पता है कि उन्होंने अपने मुल्क को कैसे ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, उनको बेहतर पता है कि उन्होंने अपने मुल्क के अंदर क्या ऐसा इकदाम लेने हैं कि उनका मुल्क ग्रो करे। सेम एज मैं जैसे पहले क्या, पाकिस्तान के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनको बेहतर पता है कि मैं क्या स्टेप लूँगा जिससे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो यहाँ पे पॉइंट है ट्रम्प। ट्रम्प ने खुशी के मौके पे भी आगे वो रूसी भुप्पो की तरह एक रोल प्ले किया और उसने आगे कह दिया जी कि आप देखो पाकिस्तान वो कंट्री, ट्रम्प को पता है आप कि देखिए, इंडिया नहीं मानेगा तो बाज आ जाना चाहिए। आप देखिए पाकिस्तान वो कंट्री जिसके साथ इंडिया की जंग लगी है पिछले दिनों, और वहां से एक पीस का जेस्चर जा रहा है कि हैप्पी दिवाली, लाइक दैट्स इट, कि उसके अंदर कोई पॉइंट नहीं रखा गया कि हमारी आपसे जंग हुई है तो हमने आपको इतने त्यारे गिरा दिए, या आपने हमारे इतने सोल्जर मार दिए, या हमने आपकी इतनी चेक पोस्टों पे कब्जा कर लिया, लाइक कोई स्टेटमेंट ना दी गई ऐसी। तो पॉइंट ये है कि आप खुशी को खुशी के मौके पे खुशी बांटो, अमन बांटो, पीस बांटो। से जैसे शहबाज शरीफ जो हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक अच्छा जेस्चर शो किया उनको विश करके, तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज है, हिंदू माइनॉरिटी है, उससे उनके कलेजे कितने बड़े हुए होंगे। आप ये देखें कि हमारे जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे बारे में सोचता है। अब ट्रम्प जो है उसको अभी तक एक ही कीड़ा है, एक ही पॉइंट पे अड़ा हुआ है कि आप रशिया से ऑयल की ट्रेड ना करो। अब इंडिया जो है ऑब्वियसली बात है वो अपनी खुद मुख्तारी को कभी भी वो कहते हैं ना, वो एक कहते हैं झटका नहीं लगने देंगे। अपनी सालमियत को नहीं खोएगा। हाँ, झटका लगने देंगे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो हम इंडिपेंडेंट कंट्री बने हैं उसके अंदर कोई तीसरा मुल्क उठ के कहे कि जी आप ये ना करें और हम उनकी गुलामी करें। ऑब्वियसली बात है हमने सब कॉन्टिनेंट में घोड़ों की बड़ी गुलामी कर ली, ठीक है। अब अगर इंडिया ऐसे कदम ले रहा है कि हम अपनी सॉवरेनिटी शो करें, हम अपनी खुद मुख्तारी शो करें, हम इंडिपेंडेंसी शो करें, तो ये एक अच्छा पॉइंट है मेरे ख्याल में। अब वो स्टिल क्रूड ऑयल की ट्रेड करें। इवन मैं ये भी देखता कि ट्रम्प ने अपने पास ही जमशन लगा के एक ट्वीट कर मैंने दिया। कॉल किया मोदी को और मोदी ने कॉल उठाया और कहा कि ठीक है मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन मोदी की जानब से कहा गया कि कोई कॉल नहीं आई, मैं तो कोई बात एग्जैक्टली नहीं मैं की। यही पॉइंट करने लगा था। देखिए कि हम अब बिलीव किसके ऊपर करें, हम ट्रम्प की कॉल पे बिलीव करें एज अ पब्लिक, एज अ आम पब्लिक में पहला पॉइंट रखूंगा कि हम बिलीव ट्रम्प पे करें या बिलीव मोदी के स्टेटमेंट पे करें। आप सिंपल सा पॉइंट है कि आप अपने मुल्क को देखें, आप अमेरिका को देखें, ठीक है आप सुपर पावर हैं, आपका ठीक है कहीं ना कहीं राइट भी है पूरी दुनिया की कंट्रीज के ऊपर नजर रखना, तो लेकिन आपका ये आपको ये किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि आप उनको आगे कहें कि आप उससे ट्रेन करें क्योंकि रशिया के साथ मेरे ताल्लुकात बेहतर नहीं है। दैट्स नॉट फेयर। आप देखिए कि अब पाकिस्तान के ताल्लुकात कहीं ना कहीं चाइना के साथ स्ट्रॉन्ग है, इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन चाइना इंडिया की दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान ने पॉइंट उठाया कि चाइना के लिए कि या तो आप इंडिया की दोस्ती कबूल करें या हमारे साथ दोस्ती रखें। ये एक बड़े कंट्री एक बड़ापन की निशानी होती है कि आप ठीक है आलमी सतह के ऊपर, दुनियाई सतह के ऊपर आपको हर मुल्क से बना के रखनी पड़ती है। हाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी बराबरी के लेवल पे आके इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुक नहीं हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स, दोनों मुल्कों की आवाम सेपरेटली इंडिविजुअली एक दूसरे के लिए अच्छा फील करती है। मैं आज एक वीडियो देख रहा था उसके अंदर बात की जा रही थी, एक इंडियन जर्नलिस्ट थे उनकी तरफ से कि पाकिस्तान की जो आम आवाम है वो बहुत अच्छी आवाम है, वो बहुत अच्छे हैं, बट जो इनके प्राइम मिनिस्टर या इनके जो उनके स्टांस बता रहा हूँ कि जो इनकी आर्मी है वो अच्छी नहीं है। बट मैं यहाँ पे अपना एक स्टांस रखूंगा कि जो हमारी आर्मी है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, लाइक जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है हमारा, अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ है और हमारे जो फील्ड मार्शल है वो आसिम मुनीर है, लाइक इनके इनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि हमारी आंखों में खून है हमने उसको भी खा जाना उसको भी मार नहीं। आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि कभी भी पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की जो प्रेसिडेंट्स हैं
उनकी तरफ से जो मामला ख़राब करने में जंगी सूरत-हाल में स्टेप पहला नहीं लिया गया। हमेशा इन्होंने जवाब दिया है, ठीक है, जवाबी कार्रवाई की है। तो मेरे ख़्याल में आप अपनी-अपनी जगह पे अमन में रहें। हाँ, अच्छे त्योहारों को, खुशी के त्योहारों को खुशी के साथ मनाएँ और दूसरे एंड पे जो जहाँ तक जंग की बातें रहती हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से मेरे ख़्याल में वैनिश कर देना चाहिए कि जंग भी होनी चाहिए या जंग भी कोई नाम होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और अगर हम लोग ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प रशिया में खुद इतने बड़े-बड़े बिज़नेसेस कर रहा है, तो अपने बिज़नेस भी स्टॉप करवाए और कहे कि ठीक है आप यूक्रेन पे हमला करें तो हम भी साथ हैं उसके। यही तो मेरा पॉइंट है कि जब आप खुद एक कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात कहीं ना कहीं रख रहे हो, तो आप किसी को क्यों नहीं रखने दे रहे? क्या आपको ये इनसिक्योरिटी है कि अगर इंडिया के ताल्लुकात मजीद स्ट्रॉन्ग हो गए रशिया के साथ, तो रशिया अमेरिका के जो बिजनेसेस हैं उनको उठा के बाहर मारेगा? अमेरिका ट्रम्प के वैसे ही इंडिया के साथ नहीं ताल्लुकात बन रहे अच्छे। अमेरिका के जो बिजनेस इंडिया में है वो वैसे शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप ये देखिए ना कहीं एक अंदर इनसिक्योरिटी, एक जेलसी और एक लाइक वो होता है ना कि अगर मुझे ये भी मेरा दरवाजा बंद हो गया तो मैं जाऊँगा कहाँ? पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी अभी मार्केट नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस किया जाए और वो एक प्रॉफिटेबल प्रूव हो। किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल ट्रम्प एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस करना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर मार्केट बहुत बड़े पैमाने की भी नहीं है, तो पाकिस्तान से उसको बिजनेस करने में बेनिफिट नहीं होगा, प्रॉफिट वैसा नहीं निकलेगा जो रशिया में या जो इंडिया में करने से मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट आते हैं ट्रम्प को अब चाहिए कि भाई होश के नाखुन लो। आप ये जो एक कोल्ड वॉर चल रही है सो कॉल्ड सी कि जी मैं इंडिया के ऊपर ट्रेड लूंगा, आप देखिए कि इंडियन पब्लिक का क्या कसूर है। बेसिकली मेरा ट्रम्प से ही सवाल है कि इंडियन पब्लिक का क्या कसूर है? आपको क्लैशेस आपके नरेंद्र मोदी से कि मोदी ऑयल की ट्रेड करा है, मोदी पे टैरिफ लगा दो, इंडिविजुअल पे टैरिफ लगाओ ना। जो 1.5 अरब की बात है, उन सब का क्या कसूर है? उनके घर के चूल्हे क्यों बंद करने? लाइक एक पॉइंट है मेरा कि उनके आपकी वजह से उनके घरों में बेसुकूनी क्यों है? तो ट्रम्प इस टाइम वो एक वो कहते हैं ना कि एक फुप्पो का कैरेक्टर प्ले कर रहा है कि यार मैं नाराज हूँ, ये नहीं किया तो मैं नाराज हूँ। तो भाई उनका खुशी का मौका है, हिंदू कम्युनिटी का स्पेशली एक खुशी का त्यौहार है, उसको खुशी से विश करें और खुशी से सेलिब्रेट करने का मौका दें। इवन अमेरिका में भी जो हिंदू कम्युनिटी रहती है उनको भी अब ये चांस है कि वो अमेरिका में रहते हैं, एक अच्छे तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट कर सके। बिल्कुल सर आपकी बात सही है। और जिस तरह से ट्रम्प अगेन एंड अगेन इंडिया को टारगेट करता है, नहीं करना चाहिए। आप बैठ के टेबल टॉक कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आज जैसे अमेरिका में इतना बड़ा जुलूस निकाला गया है ट्रम्प के खिलाफ, तो वहां पर तवज्जो दो आप। एग्जैक्टली दैट्स द बेसिक पॉइंट ना कि आप आपका सारा फोकस है क्रूड ऑयल ट्रेड के ऊपर। आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी आपकी गिरती नजर आए, आपके मुल्क के अंदर अवाम जो है वो खुशहाल नहीं नजर आ रही, आपके मुल्क के अंदर आपकी प्रेसिडेंसी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप उसके ऊपर फोकस करने बजाय आप ये कह रहे हैं कि इंडिया क्रूड ऑयल क्यों ले रहा है रशिया से, हम 50% से 100% टैरिफ करेंगे। देखिए ना उनको 50% टैरिफ के ऊपर कोई फर्क पड़ा है। उनकी इकोनॉमी आज तीसरे या चौथे नंबर से कोई 10वें 12वें नंबर पे नहीं आती रही, वो वहाँ पे स्टेबल वहाँ पे खड़े नजर आ रहे हैं। उसके बाद ना उनकी पब्लिक के अंदर कोई वो चीज़ नजर आई है कि हम मर गए लुट गए कि हम अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया। तो सेम एज इट इज अगर आप उनके ऊपर 100% टैरिफ भी लगा देंगे, वो ऐसे ही रहेंगे, उनकी इकोनॉमी ऐसे ही रहेगी, उनकी आवाम ऐसे ही रहेगी। क्यों वजह क्या है? क्वेश्चन मार्क ये है कि उनकी इकोनॉमी टैरिफ के बाद भी स्टेबल क्यों रही? वो वजह ये है कि उनकी जो पब्लिक है वो इस चीज़ को समझ गई है कि हम अमेरिका यूके जाके काम करने के बजाय हम इंडिया के अंदर रहें, अपने मुल्क के अंदर रह के थोड़ा कमा लें, लेकिन अपने मुल्क के अंदर रह के अपने मुल्क को बेनिफिट दें टैक्सेस के थ्रू। उसके बाद दूसरा पॉइंट, हम मेड इन इंडिया पे फोकस करें। जो चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो हम अपने घर में बनाए, चाहे लो क्वालिटी में थोड़ी सी बनाएं, लेकिन अपने घर में बनाएं और अच्छे तरीके से बनाएं। उसके अंदर हमें प्रॉफिट भी निकलेगा, उसके अंदर हमारा टैक्स भी जाएगा, हमारी जो मुल्क की इकोनॉमी है वो भी बेहतर होगी, मज़ीद बेहतर होगी। उसके बाद हम खुशहाली के साथ अपने घर में अपनी फैमिली के साथ भी रहेंगे। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो ट्रम्प ने इतना बड़ा कह लेके झटका दिया इंडिया को, और ये कहा कि अगर तुम रशिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं करते तो इन फ्यूचर तुम्हें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और स्पेशली अगर टैरिफ्स की बात की जाए तो 50 से 100% भी हो सकते हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।